भाइयों, संत, भगत, दास, सेवक, ये अध्यात्म के 4 स्तंभ हैं। आज आपको संत के बारे में बताते हैं। भाई, संत कौन होता है? तो भाई, संत जो है ना, वो स्वयं शास्त्र होता है। वो किसी भी शास्त्र का उदाहरण नहीं देगा आपका। अब उस शास्त्र में ये लिखा है, उस शास्त्र में ये लिखा है, उस शास्त्र में ये लिखा है, किसी का हवाला नहीं देगा। वो अपना शास्त्र गाता है। संत हमेशा नया शास्त्र रचता है, नया ग्रंथ रचता है। मीराबाई, उसका अपना न्यारा ग्रंथ है। कबीर जी, उनका अपना न्यारा ग्रंथ है। नानक जी, उनका अपना न्यारा ग्रंथ है। और भी जितने भी संत हैं, किस किस का नाम लूँ मैं, जिन्होंने अलग ग्रंथ लिखा है। सरस्वती माँ के पास भंडार है शब्दों का। जो संत बनता है तो सरस्वती माँ जी वाप आ जाती है संत के, और नया ग्रंथ लिखवाती है जो कहीं नहीं मिलेगा, जिसकी वाणी कहीं नहीं मिलेगी इस संसार में पहले किसी की लिखी हुई। वो संत होता है। लेकिन भाव सभी का एक ही होता है। वेदों का भी, शास्त्रों का भी जो मेन है, जो नष्ट कर दिए गए हमारे असली शास्त्र, तो कुछ अड़ंगा डाल दिया गया, बेहुदी बातें लिख दी गई हैं। लेकिन जो हमारे असली शास्त्र थे, अब संत अपनी भाषा में अलग तरीके से कहता है, लेकिन भाव सभी संतों का एक ही होता है। लेकिन जो संत कहता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा पहले। न वो ये कहेगा गीता में ये लिखा है, ना रामायण में ये लिखा है, या महाभारत में ये लिखा है, या और भी कोई भी जो भी ग्रंथ है इस सृष्टि में, उसका कहीं उदाहरण नहीं देगा। उसका समझाने का तरीका अपना खुद का होता है। वो अपने तरीके से खुद समझाता है। और जो ये चोरी करके बताते हैं ना, गीता में ये लिखा है, ये चोरी है। गीता का श्लोक चुरा लिया, लिख दिया। रामायण का श्लोक चुरा लिया, लिख दिया। ये चोरी वाले संत नहीं होते भाई। संत तो स्वयं ग्रंथ होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।